अस्थमा रोगी बारिशों के दिनों में रखें इन बातों का खास ख्याल अगर वो अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं तो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका भारत होम्योपैथी के चैनल में, जहां पर आज हम बात करेंगे अस्थमा से जुड़ी ऐसी समस्याओं की जो अक्सर बारिश के मौसम में एक अस्थमैटिक पेशेंट को फेस करनी पड़ती है और जिसकी वजह से उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं अगर वो ध्यान ना दे तो। अगर हम यहाँ पर कारणों की बात करते हैं कि किन कारणों से समस्या बढ़ सकती हैं, वो वजह क्या है, तो वही जानना सबके लिए ज़रूरी होता है ताकि आप उन कारणों का ध्यान रख के अपने आप को स्वस्थ रख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं पहला कारण। हम सब जानते हैं बारिशों के मौसम में एक ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है वातावरण में, वो है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों ही बढ़ जाते हैं। दोनों के बढ़ने के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में जो इंसेक्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस भी बहुत जल्दी होते हैं। आपने देखा होगा इवन आपकी दीवारों पर काई जमने शुरू हो जाती है, चीज़ों में फफूंद लगनी शुरू हो जाती है। अगर कोई चीज़ आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बाहर तो वो ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वातावरण में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आ जाता है, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी लेवल भी बढ़ जाता है। लेकिन इनके कारण सिर्फ यही समस्या नहीं आती, बल्कि हवा के अंदर भी जो इंसेक्ट्स का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सांस के द्वारा कब हमारे अंदर जाता है ये हमें पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से एक अस्थमैटिक पेशेंट की समस्या अक्सर देखने को मिलता है कि बढ़ जाती है। इसके बाद अगर हम दूसरे कारण की बात करते हैं तो दूसरा कारण होता है घर में जो एयर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेकार हो जाती है, बहुत पुअर हो जाती है। लेकिन पुअर होने का कारण क्या है? हम सब जानते हैं कि बारिश होने की वजह से हम ज़्यादातर अपने आप को घर के अंदर रखते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। हवा बंद हो जाती है, बहुत कम चलती है, जिसकी वजह से जो घर के अंदर है वो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों का लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में सीलन आना और उस सीलन की वजह से ऑक्सीजन लेवल कई बार हमें फील होता है कि जैसे काफ़ी कम है, मतलब सांस लेने में भी दिक्कत फील होती है, एक स्मेल आ रही होती है। वो सब होता है सिर्फ मॉइस्चर की वजह से। साथ ही साथ हमारे घर में खाना भी बनता है, हम रहते हैं, तो इन सभी क्रियाओं के कारण घर में एक तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा होता है। और अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि इस चीज़ को कैसे घर के अंदर से कम किया जाए, तो ये आपके जीवन में समस्या क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इन सभी के कारण जब आप सांस के द्वारा मॉइस्चर के साथ मिले हुए इन कणों को अंदर लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिव हो जाता है, बल्कि हाइपर एक्टिव हो जाता है और आपको अस्थमैटिक अटैक आने के जो चांसेस हैं, जो खतरा है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन है अभी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं उन कारणों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिनकी वजह से आपका जो अस्थमा है वो ट्रिगर हो सकता है, उसका अटैक आ सकता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन है और अक्सर हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो होता है बारिशों के मौसम में सर्द गर्म होना, कि हम अंदर हैं, एसी चल रहा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, एकदम से बाहर जाना पड़ा तो वहाँ पर बहुत तेज़ चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है, तो उस धूप में जाने में और जो घर के अंदर बैठे हैं वो वाले टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है। उस फ़र्क के कारण से हमारे शरीर में जो बदलाव आ रहा होता है वो शुरुआती दौर में हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होने की वजह से अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ज़ुकाम काफ़ी हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, इवन खांसी तक की भी समस्या हो जाती है। तो यही समस्या आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। तो अगर आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का इस बारिश के मौसम में खास ख्याल रखना होगा ताकि आप अपने अस्थमा को कंट्रोल रख सकें और साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवन जी सकें। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो कमरा है वो वेंटिलेटेड हो, यानी उसमें हवा जो है आर पार जा सके, ताकि आपके कमरे की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहे और आपका अस्थमा ट्रिगर होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोगों का जो घर होता है वो वेंटिलेटेड नहीं होता है, यानी उसमें खिड़कियां ज़्यादा नहीं होती हैं, तो आप वहाँ पर एसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एसी भी कहीं ना कहीं आपके कमरे से मॉइस्चर खींच लेता है। वो कमरे के अंदर की जो बैड एयर होती है, जो बेकार हवा होती है, उसको खींच लेता है, जिसकी वजह से भी कमरे की जो एयर है वो ठीक हो जाती है। साथ ही साथ आप अपने घर में डस्टिंग का, साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें कि आप टाइम टू टाइम अपने घर को साफ़ करते रहें, कहीं पर काई जमने ना दें,
क्योंकि ये काई भी हवा के साथ ये पॉलन्स आपके अंदर जाते हैं और आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप खास ख्याल रखें अपने हाइजीन का, यानी अक्सर जब आपको समय मिले आप अपने हाथ धोते रहें। खाना खाने से पहले ज़रूर धोएं, खाना खाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि इस समय में इन्फेक्शन लगने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचा पाएंगे तो आपका जो अस्थमा है वो ट्रिगर होने से बच जाएगा और आप एक हेल्दी अच्छी लाइफ जी पाएंगे। मास्क का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में जुकाम का बढ़ना एक आम समस्या है, लेकिन एक अस्थमेटिक पेशेंट के लिए ये एक आम समस्या नहीं है। ये समस्या अस्थमा की समस्या को बढ़ा सकता है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखें कि आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराते रहें, उनसे कंसल्ट करते रहें। जैसा कि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स अपने पेशेंट के साथ रेगुलर टच में रहते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप उनसे डिस्कस करें, किस तरीके का खाना और किस तरीके की एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी है, ये उनसे डिटेल में बात करते रहें। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि इस बारिश के मौसम में आपको क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको अपना अस्थमा कंट्रोल रखना है और एक हेल्दी लाइफ जीनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको लगता है किसी को भी अस्थमा की समस्या है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।